हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज ही 21 अप्रैल और आज के करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 का मोंटे कार्लो का खिताब जीता है? तो हाल ही में स्टेफानोस सित्सिपास ने 2021 का मोंटे कार्लो खिताब जीता है। तो फ्रेंड, स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आंद्रे रूबलेव को हराकर इस साल का पहला और अपने करियर का छठा खिताब जीता है। तो उन्होंने मोंटे कार्लो खिताब जीता है। तो द मोंटे कार्लो मास्टर्स, जो कि एक वार्षिक टेनिस पुरुषों की प्रतियोगिता है और इसे फ्रांस में आयोजित किया जाता है, जो कि वहाँ का एक स्मारक टूर्नामेंट है। और यह इवेंट एटीपी वर्ल्ड टूर मास्टर्स 1000 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर का हिस्सा है और इस टूर्नामेंट को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मई के बीच में की जाती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की। तो हाल ही में एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग नाम से एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेके राउलिंग। जेके राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज को लिखा था और इनके द्वारा एक और बच्चों की पुस्तक द क्रिसमस पिग को लिखी गई है, जिसे अक्टूबर 2021 में रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड, जेके राउलिंग, जिनकी एक नई किताब आने वाली है जिनमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधित कहानियां संकलित हैं और यह कहानी जैक नाम की एक लड़के और उसके खिलौने पिग की है, जो क्रिसमस के पूर्व संध्या पर गायब हो जाता है। तो यह पुस्तक 12 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है और द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद से जेके राउलिंग की बच्चों की आने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। तो इस इंडेक्स में नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जिसे विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है और इसने 180 देशों को इसके लिए रैंक किया है, जिसमें भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है और भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था और नॉर्वे इस सूचकांक यानी कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है और नॉर्वे, जिसने 2020 में भी शीर्ष स्थान प्राप्त की थी। और इस इंडेक्स में सबसे नीचे इरिट्रिया को रखा गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जिसमें भारत की स्थिति लगातार नीचे आ रही है। 2016 में भारत 133वें स्थान पर था, जबकि 2 बार से लगातार 142वें स्थान पर आ रहा है और भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 127वां स्थान, नेपाल को 106वां स्थान, म्यांमार को 140वां स्थान, बांग्लादेश को 152वां स्थान और पाकिस्तान को 145वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जंपिंग आंट। तो हाल ही में जंपिंग आंट यानी कि जंप करने वाली एक चींटी की खोज की गई है, जो कि मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने में सक्षम है। तो फ्रेंड, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक इंडियन जंपिंग आंट की खोज की है, जो अपने शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करने के लिए अपने मस्तिष्क को लगभग 20% तक कम कर सकती है और एक अध्ययन के अनुसार यह चींटी अगले हफ्तों में फिर से अपने मस्तिष्क का आकार बढ़ा सकती है। तो इंडियन जंपिंग आंट पहला ऐसा कीट है जो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम है। तो
फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में खोजी गई चींटी की एक नई प्रजाति को। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अंबोली के पास नई मीठे पानी की मछली प्रजातियों सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है, जो कि एक छोटी और रंगीन मछली होती है जो पानी में रहती है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। और हाल ही में कैंसर विरोधी गुण वाली यानी कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज की एक नई प्रजाति भारत के असम राज्य में खोजी गई है, जिसका नाम ओफिरहिजा रिकुर्वी पेटाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को S-400 ट्रायम्फ SC-21 ग्रोलर की डिलीवरी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है रूस। रूस यानी कि रसिया भारत को S-400 ट्रायम्फ SC-21 ग्रोलर की डिलीवरी करेगा। तो फ्रेंड, रसिया जो कि भारत को S-400 ट्रायम्फ SC-21 ग्रोलर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंटल सेट डिलीवरी करने वाला है। तो भारत और रूस ने S-400 ट्रायम्फ SC-21 ग्रोलर के लिए $5.43 बिलियन का अनुबंध किया था और यह प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए है और यह वायु रक्षा को और बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रसिया की, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। तो फ्रेंड, सुनील अरोड़ा जो कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और इससे पहले गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्जेज भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया था, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अब सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, सुनील अरोड़ा जो कि राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और 1 सितंबर 2017 को उन्हें चुनाव आयोग में शामिल किया गया था और वे इससे पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव रह चुके हैं और हाल ही में वे गोवा के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो गोवा, जिसकी स्थापना राज्य के रूप में 30 मई 1987 को हुई थी, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल बने हैं सुनील अरोड़ा। और गोवा, जहां हाल ही में हुनर हाट का 28वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसे शहरी स्थानीय निकाय सुधार करने में देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल से जुड़े जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन्हें भी देख लेते हैं। तो राज्यपाल जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद से हटा सकता है, लेकिन कार्यकाल की सुरक्षा से नहीं। तो 1956 में संविधान में एक संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया है। और फ्रेंड, इस फंड का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किया है, जिसे उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 84। तो भारत को इस इंडेक्स में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है।
तो भारत को 2021 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 84th रैंक प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई, जो कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी करती है। और इस इंडेक्स में भारत 84th स्थान पर है, क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीज़ा मुक्त या फिर वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में जापान, सिंगापुर और जर्मनी और दक्षिण कोरिया टॉप 3 में शामिल हैं। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, चौथे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। तो फ्रेंड हेनले ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी की है, जो कि दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट को रैंक करके जारी की जाती है। और इस इंडेक्स को उन देशों के आधार पर रैंक किया जाता है जिनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पासपोर्ट की। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 में। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लीडर यानी कि निदेशक हैं विलियम एम वॉल्स। और इस इंडेक्स को जारी किया है हेनली ने। तो हेनली एंड पार्टनर्स, जिसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना हुई थी 1997 में। और हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन कालिन। और हेनली एंड पार्टनर्स के सीईओ हैं जिगर स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा भावे। तो सुमित्रा भावे जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड सुमित्रा भावे जो कि मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुखनकर के साथ जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए उनको जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया है, जो कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके थे। हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया है, और वह एक व्याकरणिक संपादक, लेक्सिग्राफर और साहित्यिक आलोचक थे। हाल ही में एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है। और हाल ही में पूर्व फुटबॉलर अहमद हुसैन का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यूएन चीनी भाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अप्रैल। तो हाल ही में 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद यह तारीख बदलकर 20 अप्रैल कर दी गई, और प्रत्येक वर्ष अब 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। और यह दिन बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में इसके 6 अधिकारित कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया है, जबकि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस।
4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है, जबकि 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।